एक जंगल में एक कौवा खूब मस्ती में रहता था। उसे किसी बात की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती थी। एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग की पक्षी देखी। वह तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा, तुम कौन हो? उस पक्षी ने हंसकर कहा, मैं हंस हूँ। कौवा बहुत खुश होकर बोला, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी बिल्कुल सफेद है। तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं यार, मुझसे ज्यादा भी कोई सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, वो तोता है। कौवा वहां से उड़कर तुरंत तोते के पास पहुंच गया और उसे देखकर हैरान हो गया। उसका रंग बिरंगा रूप बड़ा मनमोहक था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुशनसीब हो क्योंकि तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस होकर बोला, नहीं यार, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा वहां से उड़कर मोर को तलाशने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को तलाशा लेकिन मोर उसे नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मोर शहर के एक चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंच गया और उसने मोर को एक बड़े से पिंजड़े में बंद देखा। वहां बहुत से लोग उसके साथ सेल्फी खींचकर खुश हो रहे थे। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन महसूस हुई। कौवा मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। मोर उदास होकर बोला, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजड़े में ही गुजरने वाली है। यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो जो खुले आसमान में जहाँ चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। अब कौवा को जीवन का रहस्य समझ में आ गया और वह खुश होकर आकाश में उड़ान भरने लगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि अपना या अपने परिवार वालों की तुलना कभी किसी दूसरे के साथ मत करना, क्योंकि ईश्वर ने हर एक इंसान को विशेष रूप से विशेष कार्य के लिए बनाया है। वो हमेशा सिंगल पीस ही बनाता है। दूसरों का कॉपी करने के चक्कर में न तो उसके जैसा ही बन पाओगे और न खुद जैसा ही रह जाओगे और वक्त भी निकल जाएगा। आशा करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना न भूलें। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ वापस लौटेंगे। धन्यवाद।